जय हिंद, जय बिहार। बिहारी हैं हम। जीतना शायद हमने पैदा होते ही सीख लिया है। समस्या है आज कोरोना नामक महामारी की वजह से थोड़ा हम परेशान हैं। आज नहीं तो कल यह महामारी ख़त्म हो जाएगा और इस महामारी से हम जीत जाएंगे। पर याद रखना बिहार के नेताओं, जिसने हमें इस हाल में भी अकेला छोड़ दिया है, भूख से तड़पने के लिए, अकेला मरने के लिए, अकेला संघर्ष करने के लिए, अकेला रोने के लिए, अकेला लोगों के आगे हाथ फैलाने के लिए, अकेला गिड़गिड़ाने के लिए, वैसे नेताओं को जब चुनाव आएगा फिर कहीं से भी जीतने के लायक नहीं छोड़ेंगे। बहुत से जगहों से फ़ोन आता है मुझे। मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, मैं बहुत साधारण परिवार का हूँ, ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर पाता हूँ, फिर भी लोगों की मदद करता हूँ। और अगर मेरे जैसा आदमी 10, 20, 50, 100 आदमी की मदद कर सकता है तो ज़रा सोचो एक विधायक और एक सांसद कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। निजी फंड से 2-2 करोड़ रुपया का डोनेशन की बात जो है अपने अपने सोशल मीडिया पे डालने वाले नेताओं, हमने 2 करोड़ रुपया दिया, हमने 10 करोड़ रुपया दिया, हमने 5 करोड़ रुपया दिया, हमने निजी फंड से इतना दिया। निजी फंड तो खैर आपका नहीं है, वो तो हमारा ही, हम टैक्स पे करते हैं, वही फंड आपको मिलता है। उस पैसे का अगर सही इस्तेमाल होगा तो पता है 2 करोड़ रुपया में कितने लोगों की मदद होगी? कभी आपने सोचा है? 2 करोड़ रुपया में कम से कम आप नहीं मदद करोगे तो 10 लाख लोगों की मदद करोगे। और मैं पूछना चाहता हूँ, एक सांसद और एक विधायक के संसदीय क्षेत्र में क्या 10 करोड़ से ज़्यादा लोग फंसे हुए, 10 लाख से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, एक विधायक के संसदीय क्षेत्र में, एक विधायक के विधानसभा क्षेत्र में क्या 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं? और हाँ, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने गरीब मजदूरों को गुजरात और राजस्थान से अपने राज्य में लाने के लिए सूरत में बस भेज दिया है। अब जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को लाने के लिए योगी आदित्यनाथ कदम उठा रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोगों को लाने के लिए शिवराज सिंह चौहान कदम उठा रहे हैं, और साउथ का कोई तो बाहर फंसा नहीं है, क्योंकि साउथ में कभी भी पार्टी के नाम पे तो वोट होता नहीं है। मुझे बताइए तेलंगाना में किसकी सरकार है? कौन से भाजपा और कांग्रेस की सरकार है? मुझे बताइए तमिलनाडु में किसकी सरकार है और तमिलनाडु के कितने लोग बाहर फंसे हुए हैं? मुझे आप बिहार के लोग बताइए कि क्या कभी तमिलनाडु या तेलंगाना से कभी ऐसा वीडियो आपने देखा है जब वहाँ के लोग जो है डीलर के खिलाफ हड़ताल किए हों कि डीलर हमें राशन नहीं दे रहा है? क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं। काबिलियत जो है वहाँ पे भारी पड़ती है जातीयत पे, और हमारे यहाँ पे जातीय समीकरण भारी पड़ जाता है काबिलियत पे। इसलिए आज हम परेशान हैं। मैं नौतन बैरिया, जो मेरा क्षेत्र भी नहीं है, अगर सच कहूँ तो मेरा क्षेत्र नहीं है वो। कुछ लोग कहते हैं कि मैं राजनीति के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो मैं चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ने वाला हूँ। नौतन बैरिया मेरा क्षेत्र नहीं हुआ। 5 दिन परेशान रहा, 5 से 6 दिन परेशान होके और सब काम बंद करके मैं नौतन बैरिया में एक सावजी का मदद किया। उनका नाम था, कोई तो शाह नाम था। वहाँ के विधायक जी का भी नाम है नारायण शाह, यानी उन्हीं के जाति के लोग थे। जब ये लोग विधायक जी को फ़ोन किए थे ना, तो विधायक जी मोबाइल स्विच ऑफ किए थे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं जब उन लोगों से पूछा कि आपने किसको वोट दिया, तो उन्होंने बोला था हमने विधायक जी को वोट दिया। और सच कहूँ तो उन्होंने जातिवाद के नाम पे ही विधायक जी को वोट दिया था। और जब फंसे थे जालंधर में तो विधायक जी फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। सच्चाई ये है, जातिवाद पे वार करूँगा, हर दिन वार करूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या यही है। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि मनीष जी हम यूपी से हैं, हम यहाँ से, हम वहाँ से हैं, हम लोग भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ बिहार की बात क्यों कर रहे हैं? कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि हमारे यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में बोलिए। भाई
मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनकी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक अगर हम अपने आप को लिमिटेशंस में नहीं बांधेंगे तब तक हम कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे अगर लगता है तो मेरी ज़रूरत बिहारियों को है और बिहारियों को ज़रूरत मेरी है, यानी हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और मैं भी बिहार का ही हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ इस राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, आपका फर्ज क्या बनता है? अगर योगी आदित्यनाथ अगर 600 गाड़ी, 700 गाड़ी, 800 गाड़ी, 1000 बसें जो है स्पेशल बसें, और हर बस में 30 आदमी, सिर्फ 30 आदमी को लाने के लिए सूरत भेज सकते हैं। मुझे पता है योगी आदित्यनाथ यूपी के हर एक फंसे हुए लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं, मुझे ये बात पता है और मैं जानता हूँ, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना सबकी मदद करने के लिए। कोशिश तो कर रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ। आपने क्या कोशिश किया? आप भी कोशिश करते। आप कुछ नहीं, आप कम से कम एक बस 30 आदमी को पर डे लाते ना, तब भी हमारे दिल में जो है ना आपके प्रति सम्मान की भावनाएं बढ़ती। मुझे पता है आप ये भी नहीं कर सकते। बिहार परिवहन का जो बस है वो तो खटारा है, बिहार परिवहन में तो बस ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का बस चलाना A to Z। 15 साल में नीतीश कुमार आप जवाब दे कि एक ऐसा काम किए हैं जो बिहारियों के फेवर में हो और जिसका प्रशंसा जो है बिहार के सारे लोग करते हों। आपने एक काम किया, बालू बंद हुआ नहीं, दारू बंद हुआ नहीं, खैनी बंद हुआ नहीं, गुटखा बंद हुआ नहीं। आपने जो जो चीज बंद किया वो हुआ नहीं। आपने क्या किया? रोजगार देंगे, दिया नहीं। आपने क्या कहा? इंडस्ट्री लेके आएंगे, इन्फोसिस। मैं पेपर का कटिंग रखा हूं 2005 में जब आप मुख्यमंत्री बने थे, यानी आज से 15 साल पहले जब मैं पटना रहा करता था, मैं खुश हो गया था, क्योंकि उस समय से मैं 9th में था। मैं खुश हो गया था कि अरे हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री इन्फोसिस लेके आएंगे और बिहटा में मैं पेपर का कटिंग मैं दिखा दूंगा। नीतीश कुमार जी जिस दिन आप मांगोगे ना ट्विटर पे मैं ट्वीट कर दूंगा आपको। 15 साल से बिहटा में इन्फोसिस नहीं आ पाया। 15 साल से बिहार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पटना वाला एयरपोर्ट इंटरनेशनल नहीं बन पाया। 15 साल से इंडस्ट्री के नाम पे आपने सिर्फ और सिर्फ गन्ना मिल को बंद किया है, चालू तो नहीं किया है। 15 साल में आपने बिहारियों को धक्के खा के हर होली, दिवाली, छठ, दशहरा के समय में बिहारियों की स्थिति ट्रेनों में क्या हो जाती है वो हमसे छिपा नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। 15 साल में बाढ़ के समय में बिहारी कैसे डूबते हैं, कैसे मरते हैं, वो हमसे छिपा नहीं है। 15 साल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बिहार में वो कितनी जर्जर हो चुकी है कि पोस्टमार्टम कराने के लिए भी जो है यहाँ पे 2000 रुपया घूस लगता है। 15 साल में वार्ड से लेके और सांसद तक, वार्ड से लेके मंत्री तक, वार्ड से लेके मुख्यमंत्री तक ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं है, पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है जहां पे पीसी नहीं देना पड़ता हो। पीसी समझते हैं ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 15 साल में आपने ऐसा कोई भी सरकारी दफ्तर नहीं है आप बोल दे कि यह सरकारी दफ्तर में एक भी रुपया घूस नहीं लगता है। बता दें आपका कोई भी नेता बिहार के किसी भी राज्य के, किसी भी ब्लॉक के, किसी भी गांव के, किसी भी प्रखंड, अनुमंडल या जिला कि घूस नहीं लगता हो। आप एक ऐसा काम बताएं नीतीश कुमार जी, गांजा पीने के अलावा, मैं आपकी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बातें कर रहा हूं, उसके अलावा आपने एक ऐसा काम अच्छा किया हो? कुछ नहीं किया। हाँ, एक काबिले तारीफ आपने काम किया, दल बदल। 2013 से मोदी को गरियाना शुरू किया, 2014 में जीतनराम उनको हटा के जो है आप तेजस्वी यादव के साथ खुद सीएम बने, और 2016 में जो है तेजस्वी यादव को हटा के 2016 या 17 या 18 में आप उनको, 18 में शायद से, उनको हटा के आप खुद बीजेपी के साथ सीएम बने। वोट परसेंटेज सिर्फ 16% वोट मिलता है आपको, 34% वोट मिलता है बीजेपी को, 28% वोट मिलता है आरजेडी को,
और 16% वोट लेके जो है आप सरकार बना लेते हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं दुर्भाग्य तो बिहारी हमारे साथ ऐसा है कि जिसको 16% लोग लाइक करते हैं, सिर्फ 16% लोग, 84% लोग जिस नीतीश कुमार से नफरत करते हैं, 84% लोग, वो 16% वाला मुख्यमंत्री बन जाता है। और 84% जिसको नफरत करते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाता है। ये 84% लोगों के लिए काम ही नहीं करेगा। अब 16% कौन लोग हैं? वहीं जो करप्शन फैलाए हैं, वहीं जो गंद मचाए हैं, वहीं लोग हैं। आप दे सकते हैं, अनुज सिंह लिख रहे हैं गांजा वाह। तो ये चीजें हैं। आज जो है यूपी सरकार, आज जो है शिवराज सिंह चौहान राजस्थान में बस भेजते हैं, तो आप बोलते हैं लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। वाह रे वाह नीतीश कुमार जी, जब विधायक जी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो विधायक जी को जेल क्यों नहीं भेजते? अगर मैं नियमों का उल्लंघन कर दूं तो मुझे जेल हो जाएगा। जब बिहार का अगर एक विधायक जो है लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपना खून, अपना बेटी के लिए, मैं अपना इसलिए बोल रहा हूं ना कि बिहार के लोग जातिवाद के नाम पे जब आप वोट देते हो ना, तो वो लोग आपको अपना जीजा दामाद या आपको अपना साला नहीं समझते, आपको अपना ससुर जी नहीं समझते, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है। आज चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव, आज नीतीश कुमार हो या किसी भी क्षेत्र का कोई भी विधायक या सांसद हो, क्या उनके परिवार के कोई भी व्यक्ति बाहर फंसे हुए हैं? नहीं फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार, दुख इस बात का नहीं है कि आपने बिहार के लोगों को बाहर से बिहार में आने नहीं दिया, बुलाया नहीं, गाड़ी का व्यवस्था नहीं किया। दुख इस बात का है हमें कि बिहार के लोग जहां फंसे हुए हैं, कोरोना से तो बाद में मौत होगी उनकी, भूख से पहले हो जाएगी। और नहीं भरोसा है तो एग्जाम्पल दूं, लॉकडाउन के 4-5 दिन पहले चनपटिया से एक गरीब मजदूर जिसके 5 बच्चे हैं, चनपटिया रेलवे स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पे उसका घर है, वो गरीब मजदूर दिल्ली जाता है। दिल्ली में 5 दिन तक रिक्शा चलाता है, लॉकडाउन होता है। लॉकडाउन होने के बाद उसे कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि 5 दिन में वो ना कोई दोस्त बनाया रहता है ना कुछ, और भूख से उसकी मौत हो जाती है। और मेडिकल रिपोर्ट में भूख के वजह से मौत नहीं दिखाया जाता है। क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्योंकि वहां पे 2 सरकारों की निंदा होती। एक केजरीवाल सरकार की निंदा होती कि आपके दिल्ली में कैसे एक बिहार के शख्स की भूख से मौत हो गई, और एक मोदी जी की निंदा होती कि कैसे भूख से मौत हो गई, और एक नीतीश कुमार की निंदा हो गई होती कि बिहार का आदमी भूख से बिहार से बाहर मर जाता है और आप अपने बिस्तर पे सोए हुए हो। कोई मेडिकल रिपोर्ट या कोई भी कुछ नहीं। और दुर्भाग्य उसके बाद शुरू होता है, और बड़ा दुर्भाग्य, कि उसके परिवार वालों को उसका लाश भी नहीं सौंपा जाता है अंतिम संस्कार के लिए। समस्या ये है कि जब तक संवेदनशीलता जो है ना, यहाँ दिल होता है, इसमें नहीं रहेगा ना, तब तक हम इंसान नहीं, पशु समान यानी जानवर हैं। और सच बोलना अगर गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूँगा और डरूंगा भी नहीं, चूँकि हम अगर इंसान हैं, अगर भगवान ने हमें इंसान बना के भेजा है तो हमें लोगों के लिए लड़ना होगा। आज बगहा के कुछ लोग फंसे हुए थे, सारे के सारे मुस्लिम थे, मेरे पास वीडियो आया, टोपी पहन के सबका वीडियो आया। लोग बोलते हैं कि मैं मुस्लिम विरोधी हूँ। उनका सारा डिटेल शाश्वत केदार पांडे भैया को भेजा। शाश्वत केदार पांडे भैया को इसलिए भेजा, आप कांग्रेसी मुझे मत समझ लेना, क्योंकि जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला तो सबसे पहले अगर किसी ने मुझे फ़ोन करके उनके हाल चाल के बारे में जानने की कोशिश की, वो शाश्वत केदार पांडे भैया थे। उन्होंने फ़ोन किया, मैं अपना डिटेल्स भेज दूंगा। उन्होंने फ़ोन किया कि मनीष आप नंबर दीजिए कि कौन फंसा हुआ है राजस्थान में। मैंने नंबर दिया, शाश्वत केदार पांडे भैया उन लोगों की मदद की। अगर यही मुस्लिम लोग आज सुपर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, अगर यही मुस्लिम लोग मोदी जी की प्रशंसा करना शुरू कर दूं तो मुझे मोदी जी का दलाल कुत्ता और आरएसएस का कुत्ता बोलते हैं। सच्चाई ये है कि आपका आईना जो है ना, देखने का नज़रिया जो है ना,
वो अपना नफ़ा नुकसान के हिसाब से देखता है। अगर यही लोग तबलीगी जमात के खिलाफ अगर बोल दूं कि उनके वजह से आज लॉकडाउन हुआ है, उनके वजह से देश के 100 करोड़ लोग जो है परेशान है, मैं कुछ लोगों को नहीं काउंट करता हूं, धर्म विशेष के वजह से नहीं, मैं कुछ लोगों को इसलिए नहीं काउंट करता हूं कि वो एंटी नेशनलिस्ट हैं, उसमें हर धर्म के लोग हैं, स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, हर धर्म के लोग हैं। तो अगर मैं ये बोल दूं तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। मोदी की प्रशंसा कर दूं कि अच्छे कार्य में मोदी की प्रशंसा कर दूं तो आप तो आरएसएस के दलाल हो, कुत्ता हो, आप तो मोदी के कुत्ता हो। अगर वहीं मोदी अगर कुछ गलत करे और उस पर खिंचाई कर दूं थोड़ा सा, तो ये लोग बोलेंगे सुपर भैया, आप तो अल्लाह ने आप ही को भेजा है फरिश्ता बना के। ऐसा भी कमेंट मैंने देखा है। यार कब तक ये घटिया चश्मा जो है हम अपने नज़रों पे डाले रहेंगे? गलत को गलत कहना और सही को सही कहना हमें सीखना होगा। अगर योगी आदित्यनाथ अपने लोगों को बुलाने के लिए यूपी से 1000 से ज़्यादा बसों की व्यवस्था कर सकते हैं, तो मैं जदयू का भी अगर कार्यकर्ता हूं तो ये बातें नीतीश कुमार से पूछूंगा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। मुझे पता है उत्तर प्रदेश के सभी लोगों की मदद योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये मैंने पढ़ा है। और वैसा ही कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, इसीलिए मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। इसीलिए मैं नीतीश कुमार से नाराज हूं और इसीलिए मैं नीतीश कुमार की निंदा कर रहा हूं कि नीतीश कुमार कुछ कोशिश नहीं कर रहा। और रही बात, अगर गलती से कोई बिहारी बिहार में आ भी जा रहा है तो क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे जो है 2480 रुपया एक दिन का खर्चा है क्वारंटाइन सेंटर में। कितना? 2480 रुपया। कितना? और क्वारंटाइन सेंटर में अगर कोई बिहारी रह रहा है तो उसको भूजा भी नहीं मिल रहा है, भूजा खाने के लिए, यानी 4 रुपया का भूजा भी नहीं मिल रहा है। और 2480 रुपया का बजट पास किया गया है। क्यों बजट पास किया गया है? क्योंकि हमने टैक्स पे किया है। और अगर आप गरीब हो या अमीर हो, आप सब टैक्स पेयर हो, ये बातें आप गांठ बांध के रख लो। क्योंकि आप सामान खरीदो ना, खैनी या गुटखा, उस पर भी टैक्स पे करते हो। आज हम बिहारियों को एक सवाल खुद से करना है और एक सवाल सरकार से करना है। एक सवाल खुद से करना है कि क्या हमने जो किया है 90 के दशक के बाद से, 1990 से लेकर 2020 तक, यानी टोटल 30 साल, क्या हमने 1990 से 2020 तक जिन लोगों को वोट दिया है, क्या वो सही किया है? क्या हमने काबिलियत के नाम पे वोट दिया है? क्या हमने अच्छे लोगों को वोट दिया है कि हमारी मदद करेंगे? 1990 से 2005 तक जंगल राज, 2005 से लेकर 2020 तक लेबर राज। बातों को समझिए। 1990 से लेकर 2005 तक जंगल राज था बिहार, और 2005 से लेकर 2020 तक लेबर राज, यानी मजदूरों का राज बिहार। क्यों भाई? अगर एक कहावत है जो हमने पढ़ा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के किताब में हमने पढ़ा है कि कोई भी प्रोजेक्ट उसी जगह पे लॉन्च करते हैं जहाँ पे कच्चा माल हो। अगर स्कूल खोलना है तो वहाँ पे स्टूडेंट होना चाहिए। अगर हमें कपड़े का दुकान खोलना है तो वहाँ पे खरीदार होना चाहिए। जब लेबर सबसे ज़्यादा बिहार में, तो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ होना चाहिए? सवाल का जवाब बिहारियों एक बार ढूंढने की कोशिश करो। जातिवाद के आईना से ऊपर उठ के, जातिवाद के चश्मे से ऊपर उठ के जरा ढूंढो कि अगर सबसे ज़्यादा संसाधन कोयला झारखंड में है तो कोयला का खदान जो है झारखंड में, कोयला की कंपनियां झारखंड में है। अभ्रक झारखंड में, तो अभ्रक की कंपनियां झारखंड में है। तो सबसे ज़्यादा लेबर बिहार में है, तो सबसे ज़्यादा फैक्ट्री कहाँ होना चाहिए? गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा या पंजाब में, या बिहार में? पता है बिहार में क्यों नहीं है? यादव जी, महेश यादव जी, पता है? क्योंकि आप यादव हो, मैं तिवारी हूँ, कोई बनिया है, और हम वोट काबिलियत के नाम पे नहीं देते, हम जातीय पता है बिहार में चुनाव आएगा, फिर हर एक पार्टी, आप न्यूज़ देखना, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत साबित करो, हर एक पार्टी जातीय समीकरण को देखते हुए जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस जाति का ज़्यादा
वोटर होंगे उस जाति के नेता को टिकट देंगे, या दूसरे नंबर पे जो जाति के वोटर होंगे उसको। ये फर्स्ट एंड सेकंड, चाहे उनमें काबिलियत हो या नहीं हो, चाहे वो ब्याज पे पैसा देते हो, चाहे वो पीसी 35% पीसी काम देने से पहले काट लेते हों, काम पीसीसी का काम देने से या कोई भी काम देने से पहले 35% पीसी काट ले, उससे मतलब नहीं है, डजंट मैटर। वोट में टिकट, चुनाव में टिकट पार्टी उन्हीं को देगा जो जातीय समीकरण में फिट बैठेंगे। तेजस्वी सूर्या को बेंगलुरु में टिकट मिल जाता है, एक साधारण परिवार के साधारण बच्चे को, जो आज नाम रोशन किया है पूरे कर्नाटका का। मेरे से शायद से 1 साल जूनियर ही है, 1-2 साल जूनियर है तेजस्वी सूर्या। मैं तो सैल्यूट करता हूँ, पार्टी को नहीं, भाजपा ने टिकट दिया था, पार्टी को नहीं, वहाँ के लोगों को, क्योंकि वहाँ के लोगों की मानसिकता वैसी है। हमारे बिहार के लोगों की मानसिकता कैसी है? वैसी नहीं है। अगर तेजस्वी सूर्या जैसा 40 युवा बिहार के विधानसभा में बैठ जाए तो बिहार का कायाकल्प कर देगा। सिर्फ 40 युवा, 220 सीट, 243 सीट है बिहार में, सिर्फ 40 युवा जो है तेजस्वी सूर्या जैसा या किसी भी पार्टी के हो, डजंट मैटर, अगर युवा बैठ जाए ना तो कायाकल्प कर देगा। लेकिन वो युवा कैसा युवा होना चाहिए? वो युवा लालू प्रसाद यादव के लाल नहीं होना चाहिए, रामविलास पासवान के लाल नहीं होने चाहिए, वो किसी सांसद या विधायक के लाल नहीं होने चाहिए, वो किसी गरीब परिवार के लाल होने चाहिए, वो किसी मध्यम वर्गीय के लाल होने चाहिए, वो किसी फौजी के लाल होने चाहिए, वो किसी किसान के लाल होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने समस्याओं को फेस किया है। आज अगर वैसे लोग होते हैं तो कोरोना महामारी में कम से कम हमारे बिहार में उन्हें राशन नहीं मिल रहा है, डीलर हर दिन घोटाला, हर दिन कम से कम हर दिन 25 से 30 डीलर पे एफआईआर हो रहा है पूरे बिहार में, 30 डीलर एवरेज। और मैं ये रिपोर्ट जो है न्यूज का रिपोर्ट बता रहा हूं, मैं अपना रिपोर्ट नहीं। हर दिन पश्चिमी चंपारण में हर दिन कम से कम 2 डीलर पे तो एफआईआर हो जा रहा है, यानी 7 दिन में 14-15 डीलर तो गए। बाद में वो लोग कोरोना के बाद फिर सेटिंग कर लेंगे और फिर बच जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन एफआईआर हो रहा है। क्या ऐसा सुना है कि तमिलनाडु में किसी डीलर पे एफआईआर हुआ? वहां पे नीचे लेवल पे करप्शन नहीं है, वहां पे हायर लेवल पे करप्शन है, वहां पे करोड़ों में करप्शन होता है, यहाँ पे 10 रुपया के लिए करप्शन होता है। इसीलिए वहां के करप्शन से आम लोग परेशान नहीं होते हैं और यहाँ के करप्शन से आम लोग परेशान होते हैं। और जब आम परेशान होंगे ना तो भूख के बिना बिहार से बाहर मरे या बिहार के अंदर मरे, फर्क नहीं पड़ता। बस इस खबर को मीडिया दिखाए तब फर्क पड़ता है और ना दिखाए तब फर्क पड़ता है। अगर चनपटिया की घटना को मीडिया हाउसेस क्यों नहीं दिखाती है, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जितने भी पेपर वाले हैं, जितने भी पेपर एजेंसी हैं, उनको बिहार सरकार सबसे ज़्यादा फंड देता है, सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देता है, सबसे ज़्यादा। अब 25 रुपया का पेपर 3 रुपया में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सभी 25 रुपया का पेपर 3 रुपया में इस्तेमाल कर रहे हैं। पेपर वाले भी मजबूर हैं, गलत वो नहीं है, मजबूरी है उनकी, क्या करें। अगर सरकार के खिलाफ ज़्यादा दिखाना शुरू कर देंगे तो सरकार एडवर्टाइजमेंट देना बंद। अगर ऐसा नहीं होता, अगर तब जो घटना चनपटिया में घटी है, जिसके पति रिक्शा चालक, गरीबों की बात कोई नहीं करता। अगर वही रिक्शा चालक के जगह पे अगर कोई प्राइवेट प्लेन को चलाने वाले पायलट होते, अगर वही रिक्शा चालक के जगह पर कोई जहाज को चलाने वाले, पनिया जहाज जिसको बिहार में बोला जाता है, उसके अगर कैप्टन होते, तो मोदी से लेके नीतीश कुमार तक और तेजस्वी यादव से लेके चिराग पासवान तक सब लोग ट्वीट करते कि यार हम बहुत दुखी हैं कि हमारे पायलट साहब भूख से मर गए, हम बहुत दुखी है कि हमारे जहाज को चलाने वाले कैप्टन साहब भूख से मर गए। वो तो जहाज नहीं खींच रहा था, वो तो बोझ खींच रहा था, समस्याओं का बोझ, मजबूरियों का बोझ, लाचारी का बोझ और 5 बच्चे और एक बीवी का बोझ। उसके बारे में ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए ना आपके पास समय है
ना इस देश के प्रधानमंत्री के पास समय है, ना इस राज्य के मुख्यमंत्री के पास समय है, और ना ही हम लोगों के पास समय है। ये सच है और यही मानसिकता मैं बिहार के लोगों की बदलना चाहता हूं। इसीलिए मैंने निर्णय किया है, हर दिन 4 या 4:30 बजे के बीच में मैं आधे घंटे के लिए लाइव आऊंगा। हर दिन कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और हम कोशिश करेंगे कि इस बार, चूंकि मैं राजनीति की बातें इसलिए करता हूं कि हर चीज राजनीति के दरवाजे से ही होकर गुजरती है मेरे भाई। अगर आपको लगता हो कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे गलत समझ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस देश का हर एक डेवलपमेंट, इस देश का हर एक कार्य, इस देश का हर एक चीज राजनीति के दरवाजे से ही होकर गुजरती है। तो वो दरवाजा अगर करप्ट रहेगा, जर्जर रहेगा, भ्रष्ट रहेगा ना, तो वो किसी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। उसे हमें मजबूत करना है। और हाँ, फिर से मैं बिहार के तमाम नेताजी जिन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने आप को क्वारंटाइन किया है, अपने आप को क्वारंटाइन कर लिए हैं। मैं 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में हूं, मैं 20 दिन के लिए हूं। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ VIP लोगों से ही फ़ोन पे बात करने वाले नेतागण, याद रखना, कोरोना से आज नहीं तो कल बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया जो है जंग जीतेगा। ये मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। मैक्सिमम 2 महीना और, उससे ज़्यादा नहीं। वैक्सीन भी बनेगा और यह देश, हमारा बिहार और हमारे बिहार के लोग कोरोना से जंग भी जीतेंगे। लेकिन जंग जीतने के बाद जो है ना, ये बिहारी, जिस नेताओं ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके और बिहारी की मदद करना भूल गए ना, उन्हें जीतने लायक नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार।